So now this is my final look as a Pahadi girl. Come on. वट सावित्री व्रतमिदं करिष्ये अहम समाहिता भर्तारम चिरंजीविनम मम कुरु भगवती वरदा। अर्थात मैं सावित्री व्रत पूरी श्रद्धा और मन से करती हूँ। देवी से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे आसपास होती हैं लेकिन हम देख ही नहीं पाते, जैसे कि ये बरगद का पेड़ जो कि मेरे बालकनी से जस्ट नीचे था, लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज सुबह जब मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो मैंने किसी को यहाँ पूजा करते देखा, तो मुझे पता चला कि अरे बरगद का पेड़ तो मेरे घर के बिल्कुल नीचे ही है। तो फिर क्या था, मैं मन ही मन बहुत ही खुश हो गई और अब आ गई हूँ मैं नहा के। मिलूँगी आपसे अभी थोड़ी देर में। हेलो गाइस, नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल स्नेहम ब्लॉग्स में। एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है एक नया दिन और आज है 26 मई, यानी कि वट सावित्री का दिन, मंडे है आज। तो हर हर महादेव। और चलिए हम लोग मिलके करेंगे वट सावित्री की पूजा। तो मैं जो है अभी तक मैंने क्या प्रिपरेशन करी है थोड़ी बहुत, जो कि ये मेहंदी लग चुकी है, तो ये सब आप लोग देख के आइए। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि आज क्या पहनने वाली हूँ मैं, और उसके साथ साथ पूजा की प्रिपरेशन करेंगे। अभी बस मैं नहा धो के बाहर आ गई हूँ, बाल मैंने बना लिए हैं अपने। अब देखते हैं, इनको सूखने देते हैं, उसके बाद से रेडी होंगे। तब तक अपने मंदिर को डेकोरेट कर लेते हैं। तो चलते हैं मंदिर में, और उससे पहले आप लोग देख के आइए मेरी प्रीवियस प्रिपरेशन। तो गाइस, सबसे पहले जरूरी था कि मैं अपनी आईब्रोज बनवा के लाती, क्योंकि चेहरा तभी आपका सबसे प्यारा और खूबसूरत दिखता है जब आपके चेहरे पे जो आईब्रोज है ना, यानी कि थ्रेड वर्क है, वो हो रखा हो। तो इसके लिए मैं आ गई थी पार्लर, और बाकी कुछ मैंने पार्लर से नहीं कराया, सिर्फ आईब्रोज बनवाई है यहाँ से, यानी कि थ्रेडिंग करवाई है। और उसके बाद ये स्किन केयर मैंने घर पे किया, जो कि शायद आप मेरी वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, मैं आई बटन में इस वीडियो को डाल दूँगी। तो अपना स्किन केयर करने के बाद मेरा चेहरा हो गया था इतना ब्यूटीफुल। और ये मेरा सामान था कुछ जो कि इंडिया से आया, मैं जो थोड़ा बहुत भूल गई थी वहाँ, वो मैंने मंगवा लिया था। अभी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे उनसे। तो ये सुहाग का सामान है, जो कुछ चीज़ें मेरे पास यहाँ थी, कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी। और अब मेरे हस्बैंड लगा रहे मेरी मेहंदी, क्योंकि यहाँ मेहंदी लगाने के लिए मैं कहीं जा नहीं पाई। तो ये काम मेरे हस्बैंड ने ही किया है और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मेरी प्रिपरेशन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये मेरा पूरा ट्रेडिशनल है, यानी कि मैं पहाड़ी स्टाइल में सोच रही हूँ कि अपना गेटअप लेने के लिए। अगर लास्ट ईयर की वीडियो देखेंगे आप तो उसमें मैं पहाड़ी स्टाइल में ही रेडी हुई थी। और कुछ कुछ चीज़ें इस बार चेंज हो गई हैं, कुछ कुछ चीज़ें सेम होंगी। तो चलिए देखते हैं आप लोग मेकआउट कर पाते हैं कि नहीं। और ये है मेरा सुहाग का सामान, जो कि मैं पूजा में रखूँगी। तो इतना मुझे यहाँ पर अरेंज हो पाया है, तो मैंने इतना ही अरेंज कर लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट। और अब मैं खुद रेडी हूँ। उससे पहले ज़रूरी है कि मैं पूरे मंदिर को सजा लूँ, क्योंकि साड़ी पहन के फिर सजाना वजाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैंने एक चौकी लगा ली है, और इस पे मैं लगाऊंगी ये सत्यवान सावित्री का पट्टा टाइप का होता है वो, क्योंकि अगर टहनी नहीं मिलती ना आपको, तो आप इससे भी पूजा कर सकते हैं। बहुत बारी मैंने ऐसे ही की है। तो लेकिन इस बार तो मुझे बरगद का पेड़ मिल गया है, तो मैं नीचे जाके अर्घ दे आऊँगी, उनको जल चढ़ाए आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही यहाँ पर इसको डेकोरेट कर लेती हूँ फटाफट से। और बेसिक जितनी पूजा मुझसे हो पाती है गाइज़, मैं उतनी करूँगी। जितना भी मैं समझ पाई हूँ उतना। बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से मैं कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि भावना मैटर करती है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए पूरी। फिर थोड़ा बहुत अगर आप कम ज़्यादा कर लेते हैं तो भगवान उसके लिए हमें माफ़ कर देता है। तो मैंने दिया जला लिया है, और अब मैं यहाँ पे आरती के लिए भी जोत जला के मतलब बना के रख लेती हूँ, सो दैट जब मैं कथा कर लूँगी ना, उसके बाद मैं फिर इसको जला लूँगी और आरती कर लूँगी। तो सब कुछ मैं रेडी करके रख देती हूँ, रोली चंदन ये सारा कुछ मैंने रेडी कर दिया है। यहाँ पे ये है मेरा प्लेट है, और इसमें सुहाग का सामान है, इसको भी मैं यहाँ पे अरेंज कर लेती हूँ अलग अलग तरीके से। और ये है मेरी कथा की बुक। तो गाइस, मैं हो गई हूँ ऑलमोस्ट रेडी, और अब मैं फटाफट से पहन लेती हूँ चूड़ियाँ। लेट हो गया गाइस, लेट लेट लेट।
जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरा चैन चुराते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। और ये रहा हमारा ट्रेडिशनल दुपट्टा। तो इसको मैं साइड से ले लेती हूँ ऐसे करके। सो गाइज नाउ आई एम रेडी और अब चलते हैं फटाफट से पूजा कर लेते हैं। नथ और मांग टीका मैंने नहीं पहना क्योंकि बहुत देर हो रही थी, मुझे लगा कि रहने देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद टाइम मिलेगा तो पहन लूँगी। मैं आपको अपना फुल लुक दिखा देती हूँ एक बारी। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। अब चलिए चलते हैं और पूजा कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री का पूजन होता है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। स्त्रियां सुबह सवेरे स्नान करती हैं और केशों को शुद्ध करती हैं। जल, मौली, रोली, चावल, गुड़, भीगे चने, फूल, धूप, दीप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके चारों ओर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है। भीगे हुए चनों का बयाना निकाला जाता है। कहीं कहीं पर यह त्योहार ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियों के अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना से किया जाता है। इस व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है। मध्य देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से पूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ अवश्य जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी ने गर्भ से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्ना थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब माता पिता ने उससे कहा कि अब तुम अपने योग्य मनचाहा वर खोज लो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी मध्य राज अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। तभी सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अश्वपति से पूछा कि आप इसके योग्य वर खोजा है या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था, वह अभी लौट कर आई है। अब वही बताएगी कि उसने अपने पति रूप में किसे पसंद किया है। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। सावित्री ने परम विनम्र होकर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, राजा द्युम्नसेन का राज्य रुक्मी ने छीन लिया है और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एकमात्र पुत्र सत्यवान को ही मैंने अपने पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है। वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाला है। इसी कारण उसका नाम सत्यवान हुआ। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की राशि है, उसी भांति सत्यवान सभी सद्गुणों का भंडार है। वह सब प्रकार के से सावित्री के योग्य है। वह सब बातों में सावित्री के साथ क्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है, जिसके सामने ये सभी गुण फीके से पड़ जाते हैं। वह अल्पायु है और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया और उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद के वचन सभी मिथ्या नहीं हो सकते, ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षीणायु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि अब मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन में किसी और अन्य पति को खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है, कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मैंने जिस प्रकार एक बार अपने मन से पति स्वीकार कर लिया, वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वर्ण किसी प्रकार भी नहीं कर सकूंगी। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार होता है। जैसा भी है अब मेरा पति है। मुझे उसके दीर्घायु या अल्पायु होने से कोई हर्ष विषाद नहीं है। अब मैं पुरुष की तो के बाद ही क्या है, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूंगी। कोई शक्ति मुझे मेरे इस निश्चय से डिगा नहीं सकती। मैं पुनः दृढ़ता पूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद जी ने राजा अश्वपति को सहमति दे दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करवा देना चाहिए। यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर नारद जी अपने स्थान को चले गए। राजा अश्वपति ने भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास करके विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठा की और कन्या तथा बूढ़े मंत्री को साथ लेकर द्युम्नसेन की तपोभूमि में पहुंच गए। वहां पर राजा द्युम्नसेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उनके पास पहुंचकर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। द्युम्नसेन ने अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इससे सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर द्युम्नसेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अब आप में और मुझ में कैसी क्षमता, आप राज्यासीन राजा और मेरे राज्य भ्रष्ट रंग। इस पर भी हम दोनों अंधे हैं, निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को न जानकर ही ऐसा विचार कर लिया है। महाराजा अश्वपति ने कहा कि सावित्री इन सब बातों को भली प्रकार जानती है। वह कहती है कि जहाँ मेरे सास ससुर और पतिदेव निवास करते हैं, वही मेरे लिए वैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर द्युम्नसेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी।
शास्त्र सम्मत रीति से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अशुपति तो अपनी राजधानी को लौट गए और उधर सावित्री मन चाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन पर हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। वह एक एक दिन गिन रही थी। उसने जब पति की मृत्यु का दिन निकट आया जाना 3 दिन पहले से ही उसने उपवास रखना प्रारंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया। वही दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन को जाने लगा तो सावित्री ने स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उसे माता पिता की सेवा के लिए वहीं ठहरने की सम्मति दी। तब सावित्री अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ले आई और उसके साथ वन को चलने लगी। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष नीचे उतर आया और सावित्री की जंघा पर अपनी सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पाश लिए हुए आते हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को देवी विधान कहकर सुनाया और फिर वे सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा न छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है वहां तक तुमने अपने पति का साथ दिया है। अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहां मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने कहा, ऐसा ही हो कहकर पुनः लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पति देव जाते हों वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे भी क्या कष्ट है। कोई परिश्रम नहीं है। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं, परम सज्जन हैं। सत्पुरुषों का समागम भी तो कुछ कम पुण्यों का फल नहीं है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, राजा द्युम्नसेन का राज्य छिन गया है। उसे वे पुनः प्राप्त करें और धर्म में उनकी सदैव प्रीति रहे, यही वरदान मुझे दे दीजिए। यमराज ने वरदान देकर पुनः लौट जाने को कहा, किंतु वह न मानी, बराबर पीछा करती रही। उसकी ऐसी दृढ़ प्रतिभक्ति देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे तीसरा वरदान देने के लिए भी कह दिया। तब सावित्री ने अपने पितृकुल की भलाई को दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने सहर्ष से यह वरदान भी दे दिया। सावित्री से पुनः आगे न बढ़कर लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने पद पर अडिग रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय प्रसीद गया। वे बड़ी कोमल वाणी में बोले, हे सुव्रते, तुम जो उत्तम धर्मयुक्त और गंभीर युक्ति वचन कहती हो त्यों तो मेरी प्रीति तुम में बढ़ जाती है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझसे ले लो और अपने घर को लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुर कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया था। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पति परायण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या पद की कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री ने ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनोवांछित वरदान देकर यमराज वहीं अंदर ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसमें जीवन का संचार हो गया था और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृतांत कह सुनाया और फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चले। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवा परायण पुत्र वधु को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहां पर पहुंच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रत का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज द्युम्नसेन को ले जाकर आदरपूर्वक सिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता अशुपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य होगा और अंत में वैकुंठ को सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। सो गाइज मैंने पूरा पहाड़ी लुक ले लिया है और नथ जैसे भी मैं अटका पाई क्योंकि मेरे बाल इतने सिल्की हो रहे हैं ना तो वो उस पर अटक नहीं रही थी तो मैंने जैसे टिक टैक से अटका दिया है और आप देखो कैसा लग रहा है। फिर मैं नीचे आ गई थी और मैंने देखा कि यहाँ पे अभी भी कुछ लोग पूजा कर रहे थे लेकिन मेरी बेटी के स्कूल बस के आने का टाइम हो चुका था तो मैंने सोचा पहले उसको पिक कर लेती हूँ और उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो तब तक इन लोगों की पूजा भी हो जाएगी और तब जब तक मैं लौट के आई तब तक उनकी पूजा हो चुकी थी। तो फिर मैंने भी कर ली आराम से बरगद के पेड़ की पूजा और मेरी बेटी ने बना दिया मेरा वीडियो और ये मैंने जो है जल चढ़ा दिया और उसके बाद में अब यहाँ पे जो सूत का धागा होता है ना वो मैं चारों ओर बांध के परिक्रमा कर लूँगी।
सो गाइज आज बहुत मज़ा आया और पूरे दिन भर व्रत करके पूजा करके और वट वृक्ष की भी पूजा करके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप लोगों को भी मेरे साथ साथ ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखते हुए जाइएगा और भगवान करे महादेव करें कि आप सभी का सुहाग हमेशा अमर रहे और वट सावित्री की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, आप लोगों से विदा ले रही हूँ और अगर मैं डिनर शूट कर पाई तो आप लोगों को कुछ झलकियाँ उसकी आगे दिखा दूँगी। अगर नहीं शो कर पाई तो यहीं पर से आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय। कीप लविंग, कीप वॉचिंग एंड कीप कैप्चरिंग। बाय बाय।